हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं पावर बी एंड एडवांस एक्सेल के बारे में। ये हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम बात करेंगे पावर बीआई के डेटा कनेक्टिविटी के बारे में कि हम डेटा कैसे लोड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको डेटा शीट और सारी सीक्वेंसली वीडियो चाहिए तो मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से पहले सर्च करना है एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग। एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग इस तरह आईपीटी का लोगो आएगा, ले सकते हैं। ऐसे एंड्रॉयड और आईओएस दोनों का लिंक जो है आपको मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ हम बात कर सकते हैं कि आप स्टोर पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐप डॉट iptindia.com पे जाएंगे तो वहाँ पे पावर बीआई का कोर्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे पावर बीआई का एक कोर्स है, इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि 100 से ऊपर वीडियोज है। इसमें और भी 100 के आसपास वीडियो ऐड होने वाले हैं, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग चल रही है 2024 की। इसमें 2023 की रिकॉर्डिंग पहले से पड़ी हुई है और 2024 का रिकॉर्डिंग इसमें हर दिन 5-10 वीडियो इंक्लूड होगा और मे भी 10 से 15 दिन में एक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ये कंप्लीट होगी, ये जो प्राइस पे जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट हट जाएगा। तो लेना चाहे तो अभी ले लें, क्योंकि अभी आपको इसी प्राइस में सारी वीडियो 2023 की भी, 24-25 की भी, आगे आने वाले जो भी होगी उस वीडियो को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। Recording in progress. हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास में बात की पावर बीआई के इंटरफेस के बारे में कि पावर बीआई का इंटरफेस क्या है। अब पावर बीआई के अंदर कुछ भी करने से पहले हमें डेटा चाहिए हो, तो पावर बीआई में डेटा लोड करने से पहले एक बार अपना डेटा चेक करें। जैसे मैं यहाँ पे एक डेटा लोड करने वाला हूँ, डैशबोर्ड 11 पे दिख रहा है। इसका जो डेटा शीट आपको दिख रहा है, इस डेटा शीट को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही डेटा सेट नहीं करूंगा। इससे पहले मैंने सेल्स डेटा वाली डेटा लिया था, बट इसमें हम इस बार अलग डेटा यूज कर रहे हैं। तो मुझे इस डेटा को पावर बीआई में लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं डेटा को अलग करता हूँ, क्योंकि इसमें फालतू शीट्स होंगे तो प्रॉब्लम हो। हालांकि होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अलग करता हूँ ताकि मैं इसको अपने ऐप में स्टोर कर सकूँ, ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर सके। तो ये हमारा डेटा आ गया। अब इस पे हम जाते हैं और हम सेव कर देते हैं अपने एक लोकेशन। ये डेटा है तो इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और फिर हम ओपन करते हैं अपनी पावर बीआई। तो अगली अगली कुछ वीडियो जो आपकी होगी सिर्फ डेटा कनेक्टिविटी की होगी, क्योंकि जब तक डेटा को इंपोर्ट नहीं करेंगे अलग अलग लोकेशन से, तब तक इसमें बात नहीं बनेगा। इसलिए डेटा इंपोर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम जाएंगे एक्सेल से। अब एक्सेल पे क्लिक करने से पहले कुछ चीजों पे ध्यान दें कि हम डेटा कहाँ कहाँ से लेके आ सकते हैं पावर बीआई। तो यहाँ गेट डेटा पे आप जाइए, मोर आपको दिखेगा। इस मोर में आप देखेंगे कि इतने तरह के डेटा सोर्सेस से आप डेटा लेके आ सकते हैं। इसमें क्या क्या है, फाइल है। कोई पर्टिकुलर डेटा फाइल से लेके आ सकते हैं, उसमें एक्सेल, सीएसवी, टैक्स, एक्सएमएल, जेसन पढ़ रहे हैं। यहाँ फोल्डर, एक फोल्डर में से 100-200 फाइल लगी है, तो सारे फाइल को डेटा कंबाइन करके लाना, पीडीएफ से लाना, अपने शेयर पॉइंट्स लाना, वहां से भी ला सकते हैं। ये आपका डेटाबेस है, जैसे एसक्यूएल सर्वर से, ओरेकल से, आईबीएम से, माई एसक्यूएल से, सैप से डेटा आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है फैब्रिक, जो माइक्रोसॉफ्ट का फैब्रिक है, वहां से भी डेटा ला सकते हैं। देन पावर बीआई का जो प्लेटफॉर्म है वहां से भी डेटा ला सकते हैं। जो एजूरे सर्विसेज है वहां से भी डेटा ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन सर्विसेज है जहां से डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम में।
इसके अलावा कुछ अनकैटेगराइज जैसे कि वेबसाइट के वेब पेज से और डेटा फीड से, एक्टिव डायरेक्टरी से, स्पार्क से, या पाइथन और आर की स्क्रिप्ट अगर लगा रखी है तो वहां से भी डेटा लोड करके ला सकते हो इस पे। या कोई ब्लैंक क्यूरी लिखना है तो ब्लैंक क्यूरी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल जो हम डेटा कनेक्ट करने जा रहे हैं फाइल के अंदर एक्सेल से, एक्सेल को लोड किया, लोड करने के बाद हम अपने लोकेशन में जाएंगे और इस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको करेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ये जो जितने शीट्स आ गए, इस शीट आ गए, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद ध्यान रखिएगा कि ये आपका यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन चेक बॉक्स पे क्लिक जरूर कीजिएगा। अब इसमें लोड है ट्रांसफॉर्म, तो लोड क्या करेगा कि एक्स डेटा को डायरेक्ट पावर बीआई पे लेके चला आएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म सीधे ले जाएगा कहाँ, पावर क्यूरी पे। अब दोनों तरीके मैं समझा रहा हूं। मैंने लोड पे क्लिक किया, जैसे इससे पहले एक दो वीडियो में मैंने क्लिक किया था, तो उसमें क्या था कि डेटा यहाँ पे लोड हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा हमारा लोड हो चुका है, सारा डेटा। लेकिन अगर मैं पावर क्यूरी करता तो, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता तो चलिए दोनों तरीके समझा रहा हूं। इस बार इसको मैंने वापस सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा ट्रांसफॉर्म डेटा। इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि डेटा पावर क्यूरी एडिटर पे आया। अब पावर क्यूरी की बेनिफिट्स क्या है, पावर क्यूरी बेनिफिट्स है कि डेटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए, तो चूज कॉलम पे चले जाएंगे, और जो कॉलम नहीं चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे रो आईडी नहीं चाहिए क्योंकि ऑर्डर आईडी मेरे पास है, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, यहाँ पे मुझे पोस्टल कोड नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी सिर्फ प्रोडक्ट नेम है, सेल्स है, क्वांटिटी, ईयर नहीं चाहिए, डेट है तो ईयर लेके क्या करूंगा मैं, एक कॉलम से मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। तो इसको हम ओके करेंगे तो देखिए कॉलम्स नहीं है। उसके अलावा ये डेटा आप देख पा रहे हैं ओवरऑल, मुझे मान लीजिए कि सिर्फ एक ही सीट मोड का रिपोर्ट बनाना है, तो मैं यहाँ से फिल्टर कर दूंगा कि मुझे सिर्फ फर्स्ट क्लास का चाहिए, तो देखेंगे यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्लास शो हो रहा है। अब मैं इस डेटा टू को रिनेम कर दे, हालांकि रिनेम करना जरूरी नहीं है, बट यहाँ रिनेम किया जा सकता है। इसका नाम हम लिख देते हैं टी डेटा, मतलब कि ट्रांसपोज डेटा। अब जब फाइनल हो गया तो आप अप्लाई क्लोज कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे उनको इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वो हम पावर क्यूरी वाले सेगमेंट में करा देंगे, क्योंकि अभी पावर क्यूरी की उपयोगिता आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या बेनिफिट्स है। तो फिलहाल हमने ट्रांसपोज करके पावर क्यूरेटर में गया और कुछ चेंजिंग किए, तो आप इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स में हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे। और यहाँ पे लोड एंड क्लोज किया तो लोड एंड क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब ऐसा नहीं है, यहाँ टी डेटा पे देखिए, जो यहाँ पे रो आईडी नहीं है, वैसा नहीं है कि हम जो कॉलम के साथ छेड़छाड़ वही कर सकते हैं, हम यहाँ भी कर सकते हैं कि मुझे अगर मान लीजिए रो आईडी नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ से डिलीट कर दूं, ठीक है। और मान लीजिए मुझे इसमें फिल्टर लगाना है सेगमेंट में, तो मैं यहाँ पे सेगमेंट में भी फिल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्लास चाहिए। बट इसकी यहाँ फिल्टर से डेटा देखने के लिए लगाएंगे, इससे आपको इसकी रिपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट के फर्क के लिए आपको यहाँ फिल्टर लगाने पड़ेगा। इसलिए अब प्रॉब्लम है, कोई फिल्टर हटा सकता है। अगर ये फाइल मिल गया तो हर बार हम इसकी सिक्योर फाइल तो नहीं भेजते ना, कई बार हमें अपने बॉसेस को पूरी पावर बीआई की फाइल भेजनी पड़ती है।
जब पूरी पावर बीआई की फाइल जब जाती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसलिए वो फ़िल्टर हटा सकते हैं। मुझे ऐसी चाहिए कि नहीं हटाना पाए, तो पावर क्वेरी में जाके हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। हालाँकि पावर क्वेरी में हम फ़िल्टर वहाँ से हटा भी सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट हर कोई पावर क्वेरी में नहीं जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने रिपोर्ट इंसर्ट कर लिया, बट ट्रांसपोज़ करना भूल गया। अब बाद में मुझे याद आया, यार मुझे तो कुछ चेंजिंग करने थे, वापस मुझे पावर क्वेरी पे जाना है। डेटा इंपोर्ट करते समय तो लोड और ट्रांसफॉर्म 2 ऑप्शंस आते हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लोड कर लिया, तब क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ होम के अंदर होम दिख रहा होगा, इसमें यह दिखेगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म। इस ट्रांसफॉर्म पे जाइए और यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा कनेक्टिविटी टाइप। अब जो डेटा हमारा कनेक्ट होता है एक्सेल से या किसी भी सोर्स से, वो लाइव होता है। ऐसा नहीं है कि डेटा आपका लाइव नहीं है, डेटा आपका आपने इंपोर्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट हो गया, नहीं। अगर एक्सेल में किसी भी तरह का चेंजिंग करेंगे तो यहाँ भी चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ डेटा पे गया और अपनी जो है सेल्स को रखा। ये सेल्स का टोटल मिलियंस में आ रहा है, लेकिन मिलियन में मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो मैंने इसकी वैल्यू में डिस्प्ले यूनिट को नन कर दिया, तो ये पूरा दिख रहा है सेल्स वैल्यू। अब मैं अपना जो से ओरिजिनल डेटा है सेल्स डेटा, वहां पे आ रहा हूँ, और मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 500 डाल के यस कर दिया, सेव कर दिया। अब पावर बीआई में यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, ट्रिपल ट्रिपल फोर ही देख रहे हैं, लेकिन 7,444। लेकिन जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे पिवट में रिफ्रेश करना होता है, ऐसे यहाँ भी रिफ्रेश करना होता है। जब रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे कि डेटा आपका अपडेट हो जाए। एक मिनट, मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। सेल्स डेटा टू सेव किया एंड क्लोज किया। 500, अच्छा इस क्वांटिटी डाला था ना, माफ कीजिएगा, इसलिए चेंज नहीं हुआ। हमें इसका सेल्स डालना है, सेल्स ये 22 को मैंने 500 कर दिया। अब चेंज, अब सेव कीजिए और चेंज हो गया। यहाँ पे 921। तो आपकी एक्सेल में किसी भी तरह की चेंजिंग होगी, तो यहाँ भी चेंज होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक्सेल में मैंने एक नया फील्ड ऐड किया, जैसे ईयर है, ईयर के बाद मैं यहाँ पे मंथ भी डालता हूँ, और मंथ में मैं टेक्स्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, और डेट से अपना मंथ निकालता हूँ, यहाँ पे डी एम एम करके, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डेटा में कहीं पे मंथ है, तो अल्फाबेटिक सॉर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मंथ जो है कहीं भी है नहीं, देख सकते हैं आप। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देखिए मंथ आ गया। तो कोई भी नया डेटा ऐड करेंगे, चाहे रो में हो या कॉलम में हो, या पुराना डेटा आप चेंज करेंगे, आपको जस्ट यहाँ से रिफ्रेश करना है, आपका एक्सेल आपके पावर बीआई के डेटा को अपडेट कर देगा। तो आप भी सेल्स डेटा टू को डाउनलोड कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, और डेटाबेस में जाके कुछ चेंजिंग कीजिए, और यहाँ आप इसका इफेक्ट को देखिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉल कीजिएगा। थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो आपको भी ये सेल्स डेटा टू का डेटा शीट चाहिए, तो फटाफट मेरा ऐप को डाउनलोड कीजिए, या फिर मेरे साथ लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। हमारी लाइव क्लासेस सैटरडे को शुरू हो रही है, रात को 10 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, हफ्ते में 3 दिन। इसमें हम कंप्लीट पावर बीआई कवर करेंगे, जिसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होगा। हर क्लास की वीडियो भी देगी, साथ में डेटा शीट भी मिलेगा, और इसमें आपको इसकी फीस 1-to-1 में 10,000, बस के लिए आपको 2,000 देना है। तो फटाफट आप मुझे कॉल करें क्लासेस के लिए। थैंक यू।